नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार और हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि खेसारी लाल अभी तक की बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। वैसे तो खेसारी लाल बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, जब खेसारी लाल नवडीहा बाजार जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आए थे। तो इनके साथ बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आई थी। हालांकि उनके साथ हुआ क्या है, जैसे कि पत्थरबाजी हुआ है, वैसे तो पवन सिंह के साथ भी हुआ था पत्थरबाजी, लेकिन पवन सिंह के लगा। और यहाँ पे खेसारी लाल के साथ पत्थरबाजी हुआ था, लेकिन खेसारी लाल के नहीं लग के इनके साथ जो लेडीज़ आई थी उनके लगा है। आप लोग वीडियो फुल देख सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा बताइए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तालियां बजा दीजिए, एक जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और ये आप सभी का मोहब्बत है, प्यार है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन ऐसा आदमी है यार? ये ड्रामा बना के रखे हो क्या? हेलो, ये किसने ईटा मारा अभी इधर से? हेलो, उस लड़की का सर फट गया। कोई कलाकार आता है आप लोग के बीच में तो आप लोगों को थोड़ा भी तमीज नहीं है। किसी का भी यार कार्यक्रम होता है, आपसे हम प्यार करते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं, नहीं तो हमें भी अपने घर में सुरक्षित बैठना आता है। हम लोग सिनेमा करके भी 2 पैसे कमा लेते हैं, गाना गा के भी 2 पैसे कमा लेते हैं। ईटा मार देने से क्या आपके नजदीक चलाएगा कोई? उसको देखिए, बैंडेज करवाई गई, अगर दर्द तत्काल में कुछ है तो देखिए, तो उसको बहुत ज्यादा लगा, उसको हॉस्पिटल ले जाइए। क्या बदतमीजी है यार? कलाकार कलाकार होता है, कलाकार प्यार करने की चीज होता है। अभी सिचुएशन में कोई कैसे गाना गाएगा? थोड़ा सा ज्ञान, और आपको पता है इस कार्यक्रम को कराने में कितना मुश्किल हुआ है। और ये कार्यक्रम मुखिया जी अपने लिए नहीं कराए, आप सबके प्यार के लिए कराए, ताकि आप खेसारी को फेस टू फेस देख सको, खेसारी को सुन सको। और मैं भी उसी के लिए आया हूँ, ताकि मैं आप सबका मनोरंजन कराऊं, आप सबसे प्यार करके जाऊं, आपका प्यार लेकर जाऊं। ऐसे नहीं, मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए 2 रात से सोया नहीं हूं, ताकि किसी का नुकसान भी नहीं हो और मैं आप सबका मनोरंजन भी करा सकूं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। कैसे कैसे टाइम निकालकर आप सबका आशीर्वाद लेने हम आते हैं, और आप लोग इस टाइप की आप सब नहीं कर रहे, कोई एक ही कर रहा है, लेकिन एक आदमी पूरे फंक्शन को बिगाड़ कर छोड़ देगा। तो जो भी ये कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके घर में भी कभी फंक्शन होगा, आप भी किसी बेटी के बाप बनोगे, आपके दरवाजे पे भी बारात आएगी। अगर उस समय ऐसी हरकत हुई तो आपको कैसा लगेगा? आप पे क्या गुजरेगी, आप इतना बता दो मुझे। उस बच्ची का सर फट गया, थोड़ा सा भी तमीज नहीं है यार। और ये पत्थर इधर ही से आया, चाहे जहां से भी आया हो। क्या कोई गाएगा? प्रशासन से निवेदन है कि इधर बहुत सारे आसाराम बापू के चेले खड़े हैं, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से व्यवस्था करिए। 2-4 ही लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा चर्बी है। क्या तरीका है यार? ये तो आप लोग मजाक बना रहे, ऐसे आप लोग करोगे ना तो सच कह रहा हूं मैं कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार कहीं कार्यक्रम करने अब नहीं जाएगा। यही दशा हुआ था बलिया में अभी माननीय बड़े भाई पवन सिंह के साथ। किसी भी चीज का एक हद होता है। वो आदमी अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना साम्राज्य छोड़ के सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए कोई कलाकार आता है। और आप सबको इतना भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है भाई। आप किसी के फंक्शन को एक पत्थर से बिगाड़ दोगे।
मनोरंजन अलग होती है। अगर आपको ज्यादा ही चर्बी है तो आप एक बार आओ मेरे से लड़ लो, चाहे किसी से भी लड़ लो, इतने सारे बाउंसर हैं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम आप सबसे प्यार करने आए हैं। और हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमें उतना ही प्यार करिए। आपके प्यार से हम बड़ा हुए हैं, चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार आपके प्यार से बड़ा होता है। और आप लोग बताइए, शांति पूर्वक अगर बैठ कर देख लेंगे तो मैं भी 1-1.5 घंटे में निकल जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा मुझे निकलने में, मैं निकल जाऊंगा। और आपको क्या मिलेगा उससे कि खेसारी को देख लिए, लेकिन खेसारी का दिल सिर्फ आपको दिखाना नहीं। मैं यहाँ चाहता हूँ आप सबके बीच में आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊं, कुछ गा के जाऊं, कुछ नाचूं, कुछ बोलूं, कुछ कहूं, आपका सुनूं। मत करिए प्लीज, चाहे ऐसे इधर के लोग हों या इधर के लोग हों, चाहे इधर के लोग हों, चाहे किधर के लोग हों। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेसारी पसंद नहीं है तो बुलाने गए थे हम तुमको, नहीं ना? अगर खेसारी पसंद नहीं है तो हम बुलाने नहीं गए थे आपको। एक मुखिया, एक आपकी पंचायत का मुखिया आया, इतने व्यवस्था करने में कम से कम, और खेसारी को बुलाने में 50 लाख रुपए का खर्चा होगा। और तुम्हारी औकात 50 रुपए की नहीं होगी जो ढेला चलाया होगा। एक आदमी आपके प्यार के लिए इतना परिश्रम करके खेसारी को बुलाया, इतना सारा स्टेज, साउंड, लाइट, व्यवस्था, परमिशन। उस आदमी से पूछो उस आदमी की दशा क्या होगी जो आदमी एक खेसारी को बुलाने में 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है। और आप मुखिया जी की तरफ से बहुत पुरस्कार, काहे के पैसा देता नहीं रहुआ और सही रहुआ 3 साल से एगो कार्यक्रम करावे खातिर इधर आइए। ऐसे इंसान को मैंने बहुत कम देखा। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इतने प्यारे इंसान आप सबके क्षेत्र के मुखिया हैं। ये 3 साल से इस कार्यक्रम के लिए यह आदमी पागलों की तरह खेसारी को ले जाने के लिए, और मुझे वक्त नहीं, दूसरी कोरोना, प्रोटोकॉल, ये सिस्टम वो सिस्टम। एक आदमी को, एक स्टार को बुलाने के लिए कितनी मेहनत होती है, अगर आप इस इंसान से मिलिएगा तो समझिएगा। आप लोगों को बहुत आसानी से खेसारी मिल सकता है क्योंकि आपका बेटा है, आपका भाई है, लेकिन आज के तारीख में आसान नहीं है क्योंकि भोजपुरी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने भाषा को और कितना बड़ा करूं, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से, अपने गायकी के माध्यम से, अपने विचारधारा से। लेकिन मुखिया जी ने जो मेहनत किया है, बहुत ऐसे कम लोग हैं। अभी ये मुखिया है, आप लोग ऐसा प्यार दीजिए कि इस क्षेत्र के विधायक बन के घूमे आप सबके बीच में। ऐसे लोगों को हमेशा प्यार करिएगा। भावनाओं में बह गया, भगवान करे कि आप मंत्री बनिए, हम तो यही चाहेंगे, ताकि हम हर 5 दिन पर वो यहाँ के प्रोग्राम करते रहिए। वैसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इनका ये वीडियो देखे आप लोग, लेकिन आप ही लोग बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।